अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। सबसे पहले तो आप सबों को जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे ये आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। न सिर्फ वीडियो को आपको देखना है बल्कि अपने रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुँचाना आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है सना खान, जिसे आपने बिग बॉस में देखा था। बिग बॉस से सुर्खियों में आई और फिर सलमान खान की एक फिल्म जिसे जय हो के नाम से जानते हैं, उस फिल्म में भी वो नज़र आई थी। वो न सिर्फ बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं बल्कि मॉडलिंग भी करती हैं और बेहतरीन डांसर भी हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि उन्होंने बॉलीवुड के चकाचौंध को तौबा कर दिया है, बॉलीवुड की इस रंगीनी से अपने आप को अलग करने का अहद किया है और उन्होंने अपने सोशल साइट के ज़रिए, फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए पैगाम देने की कोशिश की है कि उन्होंने दुनिया की चकाचौंध को देखा, उन्होंने बॉलीवुड की रंगीनी को देखा, लेकिन जो आत्मा की शांति है, रूह की शांति उन्हें कहीं नज़र नहीं आई। और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो इन तमाम तर चीज़ों को, इन तमाम तर चकाचौंध को, इस ग्लैमर को छोड़कर अब अल्लाह के उस बताए हुए रास्ते पर चलेंगी जिसके लिए उन्हें इस दुनिया में भेजा है। उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए क्या कुछ कहा है, फेसबुक के ज़रिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो हम आपको सुनाएंगे, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले आइए हम ज़रा नज़र डालते हैं कि साहब सना खान की जो ज़िंदगी है वो क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 1 अगस्त 1987 को वो पैदा हुई थी। इस वक्त 33 साल की हैं। और सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि बिग बॉस के ज़रिए ही वो रियलिटी शो है बिग बॉस, उसके ज़रिए सुर्खियों में आई थी। फिल्मी एक्टर हैं, मॉडलिंग करती है, डांसर हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों में तो काम कर ही चुकी हैं, उसके साथ साथ साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी हैं और कई ऐसे टीवी एड्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं जिसमें वो नज़र आती रही हैं। 2011 में सलमान खान की फिल्म आई थी जय हो। इस फिल्म में उन्होंने बड़ा शानदार किरदार उनका था और कहा यह जाता है कि उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आए हैं, इस बदलाव के पीछे कहा यह जाता है कि मौलाना तारिक जमील साहब का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा जो है उनका हाथ रहा है। कि ये भी कहा जाता है कि सना खान उनसे काफ़ी प्रभावित हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं और मौलाना तारिक जमील साहब को यूट्यूब के ज़रिए वो सुनती रही हैं। तब उन्हें ये समझ में आया कि वाकई में जिस ज़िंदगी को हम गुजार रहे हैं, दरअसल ये तो आरज़ी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। सना कहती हैं कि दरअसल इंसान का जो जिस्म है, उसे खाने की जो चीज़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर से उपजती है। ग़ज़ा से हमारा जिस्म को ताकत मिलता है, तक़वीत मिलती है, लेकिन हमारे जिस्म में जो रूह है, हमारा जो रूह है, उसकी जो ग़ज़ा है वो आसमान से आता है। कहने का मतलब अगर आप अल्लाह की इबादत करेंगे, आप अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करेंगे, वो दरअसल रूह की ग़ज़ा है और उसी से इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलता है, कहीं ना कहीं चैन और सुकून मिलता है। वो आगे कहती हैं कि हमने बॉलीवुड, टॉलीवुड और तमाम तर जो रंगीनियाँ हैं, तमाम तर जो चकाचौंध है, यहाँ पर हमने अपने आप को पूरी तरीके से जो है साहब अपने आप को ढाल कर देखा और दुनिया की हर ऐश व आराम की चीज़ें होने के बावजूद मुझे सुकून नहीं मिल पाया, चैन नहीं मिल पाया। वो खुद कहती हैं कि इंसान की जिस्म की जो ग़ज़ा है वो अलग है और जो रूह जहाँ से इंसान को अमन, चैन, सुकून मिलता है वो तो अल्लाह की इबादत से ही हो पाएगा। अपने ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लेकर के आई हैं। वो क्या कुछ कहती हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई और क्यों दुनिया की रंगीनियों को छोड़कर वो अल्लाह के दीन के काम में लगी हैं, आइए आपको हम बताते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्वीट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए क्या कुछ कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, आज मैं अपनी ज़िंदगी के एक अहम मोड़ पर आपसे बात कर रही हूँ। मैं सालों से शोबिज़ यानी फिल्म इंडस्ट्री की ज़िंदगी गुजार रही हूँ और अरसे से मुझे हर तरह की शोहरत, इज़्ज़त और दौलत अपने चाहने वालों की तरफ से नसीब हुई, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब कुछ दिन से मुझ पर यह एहसास कब्ज़ा जमाए हुए है कि इंसान के दुनिया में आने का मकसद क्या सिर्फ यही है कि दौलत और शोहरत कमाया जाए? क्या उस पर यह फ़र्ज़ आयद नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी उन लोगों की खिदमत में गुजारे जो बेआसरा और बेसहारा हैं? क्या इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे किसी भी वक्त मौत आ सकती है और मरने के बाद उसका क्या बनने वाला है? इन दो सवालों के जवाब मैं मुद्दत से तलाश कर रही हूँ, ख़ास तौर पर इस दूसरे सवाल का कि मेरे मरने के बाद क्या बनेगा।
इस सवाल का जवाब मैंने अपने मजहब में तलाश किया तो मुझे पता चला कि दुनिया की ये जिंदगी असल में मरने के बाद की जिंदगी को बेहतर करने के लिए है, और इसी सूरत में बेहतर होगी कि जब हम अपने पैदा करने वाले के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें और सिर्फ दौलत शोहरत कमाना मकसद ना हो। इस सवाल का जवाब मैंने अपने मजहब में तलाश किया तो मुझे पता चला कि दुनिया की ये जिंदगी असल में मरने के बाद की जिंदगी को बेहतर करने के लिए है, और इसी सूरत में बेहतर होगी जब हम अपने पैदा करने वाले के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें और सिर्फ दौलत और शोहरत को अपना मकसद ना बनाएं, बल्कि गुनाह की जिंदगी से बचकर इंसानियत की खिदमत करें और पैदा करने वाले के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारें। इसलिए मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि आज से मैं अपने शोबिज यानी फिल्म इंडस्ट्री की जिंदगी को छोड़कर इंसानियत की खिदमत और अपने पैदा करने वाले के हुक्म पर चलने का पक्का इरादा करती हूँ। तमाम भाइयों और बहनों से दरखास्त है कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल फरमाए, नीज आइंदा के मेरे अज़्म यानी अपने खालिक के हुक्म के मुताबिक इंसानियत की खिदमत करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक हो और अल्लाह ताला मुझे इसकी इस्तकामत फरमाए। आखिर में तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि वो आइंदा मुझे किसी शोबिस के काम के लिए दावत ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहन सना खान। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी हम आप तक साझा करते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और गुजारिश आपसे ये है कि हर वो चीज़ अच्छी चीज़ दूसरे तक पहुंचाना इबादत है, और इबादत समझकर आपसे ये गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के मेंबरान के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मकसद यही है कि देश के अंदर, मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति का माहौल कायम हो और आपसी भाईचारगी बनी रहे। गांव मोहल्ला के लिए किशनगंज से निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।